गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वंदे मातरम। आज हिंदी व्याकरण में हम देखेंगे व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के भेद। ओके, आज का जो हमारा पॉइंट है वो पॉइंट है व्युत्पत्ति अथवा बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार। ये मैंने पहले भी आप लोगों को पढ़ाया है, इसका वीडियो सेंड किया है। एक बार वापस मैं इसे रिपीट कर रही हूँ। व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के प्रकार कितने हैं? तो व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पर शब्द के भेद 3 हैं। फर्स्ट रूढ़, सेकंड यौगिक शब्द और थर्ड है योग रूढ़ शब्द। ओके, व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पे शब्द 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें फर्स्ट रूढ़ शब्द है, सेकंड यौगिक शब्द है और थर्ड है योग रूढ़ शब्द। जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे, इसे उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं कि नाक एक शब्द लिया और नाक को यदि हम खंडित करें, तोड़े, तो ना धन क, ठीक है, तो अर्थ विहीन हो गया। ना तो ना का अर्थ है और ना तो क का अर्थ हुआ। इसलिए रूढ़ वे शब्द हैं जिनके खंड सार्थक नहीं होते हैं। सार्थक जिनका अर्थ हो, लेकिन यहाँ पे क्या है, सार्थक न हो। तो जिनके खंड सार्थक न हो वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे एक और शब्द देख लेते हैं, पीला। ठीक है, यदि पीला शब्द को खंडित करें तो क्या पाएंगे हम? शब्द जब तोड़ेंगे तो पी धन ला, तो पी धन ला जब शब्द तोड़ेंगे ना तो पी का अर्थ हो जाएगा, ना तो पी का अर्थ रहेगा और ना तो ला का अर्थ रहेगा। तो इस तरह से पीला शब्द जो है वो शब्द खंडित करते ही अर्थविहीन हो जाएगा। ठीक वैसे ही झट, झ और ट जब अलग किए, खंड किए इसे, तो ये सार्थक नहीं रह गया। लेकिन जैसे और झ और ट को हम वापस एक साथ जोड़ देते हैं और एक शब्द बन जाता है झट, जिसका अर्थ होता है। ठीक उसी प्रकार पर को भी खंडित करेंगे तो ना तो प का अर्थ रहेगा और ना तो र का, लेकिन दोनों को मिला दिया। जब दोनों वर्णों को मिला देंगे, प और र दोनों को मिला देंगे हम दोनों वर्णों को, तो एक शब्द बनेगा। क्या अर्थ हो जाएगा उसका? एक शब्द बन गया पर। तो इस तरह से रूढ़ शब्द क्या है? तो जिन शब्दों के खंड सार्थक न हो उन्हें रूढ़ कहते हैं। ओके, खंड करेंगे तो वो अर्थहीन हो जाते, उनका अर्थ नहीं रह जाता, तो ऐसे शब्द रूढ़ कहलाते हैं। ओके, अब हम बढ़ते हैं योग रूढ़ शब्द। ठीक है, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? तो चलिए देखते हैं। योग रूढ़ नहीं, यौगिक शब्द देखेंगे, फिर हम देखेंगे यौगिक शब्द, फिर हम बढ़ेंगे योग रूढ़ में। तो यौगिक शब्द किसे कहते हैं? यौगिक शब्द ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं। यौगिक शब्द दो शब्दों के मेल से बनते हैं और यदि हम उसे खंडित करें तो उनके खंड सार्थक होते हैं। लेकिन रूढ़ शब्द में क्या होता है कि रूढ़ शब्द में शब्द को खंड करेंगे हम तो अर्थहीन हो जाते हैं। यौगिक शब्द में खंड सार्थक होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देख लें, आग बबूला। ठीक है, आग बबूला दो शब्दों के मेल से बना है और आग बबूला दोनों को अलग कर दें तो दोनों के अर्थ है आग बबूला। उसी तरह से पीलापन, दूध वाला, छल छंद, घुड़सवार,
तो यहाँ पर यौगिक शब्द जिनको खंड करें तो खंड करने पर इनके खंड सार्थक होते हैं, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। योग किया जाए ऐसे शब्दों का तो यौगिक शब्द में शब्दों को जब खंडित करेंगे तो खंड अर्थहीन नहीं होते हैं, ऐसे शब्द यौगिक शब्द कहलाते हैं। अब आगे की ओर बढ़े तो यौगिक शब्द में क्या होता है। यौगिक शब्द प्रत्येक शब्द के दो खंड हैं और दोनों खंड सार्थक है, जैसे आग बबूला, पीलापन, दूध वाला, छल छंद, घुड़सवार। तो ये शब्द यदि खंडित करेंगे हम तो दोनों खंडित शब्दों के अर्थ सार्थक है। ओके, अब हम थर्ड योग रूढ़ शब्द देखेंगे। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर अर्थ की दृष्टि से वो रूढ़ हो जाते, दिखने में वो यौगिक होते, दिखने में वो यौगिक शब्द की जैसे होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से वो क्या हो जाते हैं, रूढ़ हो जाते। अर्थात योग रूढ़ शब्द में क्या होता है, तो इसमें शब्द जो होते हैं वो अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ के परिचायक होते। ओके, योग रूढ़ शब्द की परिभाषा क्या है, तो ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते, दिखने में यौगिक शब्द की तरह होते हैं, यौगिक शब्द होते हैं, परंतु अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी विशेष अर्थ के परिचायक हो जाते, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। आप यदि बहुब्रीहि समास पढ़े होंगे तो बहुब्रीहि समास के जो उदाहरण हैं वो यहाँ ध्यान देना, सारे बहुब्रीहि समास के उदाहरण इसमें शामिल होंगे। यौगिक शब्द जब अपने सामान्य अर्थ को छोड़ विशेष अर्थ बताने लगे तब ये योग रूढ़ कहलाते हैं। जैसे लंबोदर यानी लंबा उदर यौगिक शब्द है, दोनों को यदि हम तोड़ेंगे तो लंबा उदर, लंबा पहला शब्द बना और दूसरा शब्द क्या बना, उदर, और दोनों को जब एक कर देंगे, मिला देंगे तो लंबोदर हो जाएगा। लेकिन ये लंबा उदर अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को बताने लग जाता है, और वो विशेष अर्थ कौन है, लंबोदर गणेश जी। ठीक उसी प्रकार से पंकज में जो पंकज शब्द को यदि हम खंड करेंगे तो दो शब्द क्या बनेंगे हमारा, पहला पंख हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा, जो। पहला शब्द क्या होगा, पंख धन जो, यानी अलग किए, पंकज दो शब्द बन जाएंगे। लेकिन यह पंकज का अर्थ क्या हुआ, कीचड़। ज अर्थात क्या, तो ज का अर्थ हुआ जन्मा हुआ। ठीक है, पंकज जो शब्द है ये दो शब्दों से बना है, पहला है पंख और दूसरा है जो। पंख यानी कीचड़, ज मतलब जन्मा हुआ, तो कीचड़ में जन्मा हुआ। अब कीचड़ में जन्मा हुआ विशेष अर्थ किसे बताने लगता है, ये कमल को। ठीक है, तो योग रूढ़ शब्द में क्या होता है, दिखने में ये यौगिक शब्द की तरह होते हैं, लेकिन अर्थ की दृष्टि से ये रूढ़ हो जाते हैं, अर्थात अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ के परिचायक हो जाते हैं। जैसे चक्रपाणी, जलज, तो ये अपने सामान्य अर्थ को छोड़ किसी विशेष अर्थ के परिचायक हो जाते। ठीक है, जैसे चतुर्मुख, चार मुख, लेकिन विशेष अर्थ कौन, तो ब्रह्मा जी। ओके, तो इस तरह से व्युत्पत्ति या बनावट के आधार पे शब्द के भेद जो है वो कितने हैं, तो 3 हैं। व्युत्पत्ति बनावट की दृष्टि से शब्द के भेद 3 हैं, और जिसमें रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द शामिल है। ओके, तो आज के वीडियो में हम
इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी व्याकरण के टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। ओके, तत्सम तद्भव देशज विदेशज और संकर शब्द की ओर।